नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है रांची सेंटर से। तो चलिए आपकी बातचीत शुरुआत करें कि जेएसएससी को लेकर आखिर अंतिम निर्णय आने के पहले वाली सुनवाई आज पूरी हो गई और आज फैसला को रिजर्व रखा गया। आज पूरी आपको स्थिति बताएंगे कि पिछले 3 डेट के बाद जो 2 दिन की गैपिंग के बाद फिर सुनवाई की शुरुआत हुई तो क्या कुछ हुआ, ये आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि झारखंड में क्या अब नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि झारखंड में तमाम लोग परेशान हैं और परेशान इसलिए हैं कि उन्हें लगता है कि नौकरी कब मिलेगा या नहीं मिलेगा बोलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आपको बता दें कि आज की बहस की पूरे सार क्या है, किसका पक्ष कितना भारी रहा और किस ओर से क्या तर्क दिया गया। आज बहस का अंतिम दिन माना गया और फैसला भी रिजर्व रखा गया है। जाहिर सी चीज है कि कुछ दिनों के अंदर ही ये फैसला आ जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट जब रिजर्व रखी थी फैसला 326 वाले मामले पर या सोनी कुमारी वाले मामले पर, तो सोनी कुमारी वाले मामले पर तो लंबा चला था, लेकिन ये इसी महीना फैसला आ जाएगा, कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा। फैसले में क्या कुछ हो सकता है आपको ये बताएंगे कि क्या इस बार उम्मीद की जा रही है और पूरा बहस का केंद्र बिंदु क्या था। सरकार ने अपनी ओर से दलील दिया और सरकार का कहना था कि वो ये चाहती है कि झारखंड के लोग पूरी जानकारी रखें और झारखंड में स्थानीय भाषा, यहाँ का लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर को भी समझे। हाईकोर्ट में जेएसएससी के अगेंस्ट में जो केस लड़ने वाले रमेश हांसदा के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि हिंदी को हटाया गया है जानबूझ करके और इसके स्थान पर उर्दू को, बंगला को और उड़िया को शामिल किया गया। ये तर्क नहीं दे पा रही है सरकार कि ऐसा क्यों किया गया। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ये दावा किया और बताया कि झारखंड की संस्कृति को जानना जरूरी है। अलग अलग राज्यों में भी इस प्रकार की चीजें हैं और इसके लिए अलग अलग राज्य का स्टेटस रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया। लेकिन हाईकोर्ट में जज के सामने बहस के दौरान जज ने कई बार ये पूछा सरकार से कि आप किस रिपोर्ट पर ऐसा कर रहे हैं कि हिंदी बोलने वाले की संख्या जो है वो उर्दू, बंगला और उड़िया के तुलना में कम है और आपने अलग अलग इन 3 नए विषय को शामिल कर लिया जिसका मार्क्स मेरिट में जोड़ा जाएगा। सरकार की ओर से बोला गया कि हिंदी को हटाया नहीं गया है बल्कि हिंदी और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग पेपर बनाया गया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्वालिफाइंग पेपर का मतलब क्या होता है, क्या ये मेरिट में जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से बोला गया कि मेरिट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। जाहिर सी चीज थी, तर्क लंबा चला और बहुत देर तक इसी चीज पर बहस होती रही कि सही है कि गलत है। सर्टिफिकेट वाले मसले पर सरकार के अगेंस्ट में यह तर्क दिया गया कि झारखंड में ये योजना बनाई गई है कि कुछ लोगों को फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाए, यानी कि सभी लोग तो फॉर्म भर सकते हैं और इसमें कुछ लोग ही फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ तक कि फॉरवर्ड और जनरल क्लास के जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं वह भी किसी भी राज्य से अगर पढ़ाई करके आए तो यहाँ पर नौकरी के हकदार हो जाएंगे। सिर्फ कुछ लोग बचेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी भी नौकरी के हकदार पहले से हो गए हैं जो दूसरे राज्य में है। इस पर हाईकोर्ट ने प्रश्न पूछा कि ये नियमावली को आपने कैसे बनाया और इसके लिए आधार क्या रखा, किस आधार पर आप ये तय कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ही झारखंड में पढ़ाई करें और बाकी तमाम लोग झारखंड के बाहर जाकर देश अथवा विदेश में जाकर के पढ़ाई करें। इस पर भी सरकार की ओर से तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद जीरा में फिर से हिंदी आ गया और हिंदी को लेकर तर्क वितर्क चलता रहा। सरकार बार बार यह दलील देती रही कि अलग अलग राज्यों में भी वहां के भाषा को प्रमुखता दिया गया है, चाहे वो दक्षिण भारत का राज्य हो अथवा दूसरे प्रदेश का राज्य हो। इसमें झारखंड से संबंधित नियम को लाया गया है और ये नियम सही है। लेकिन सरकार की ओर से जब दलील दिया गया तब जेएसएससी ने भी इसमें हामी भरी, लेकिन रमेश हांसदा के वकील ने कहा कि ये सरासर गलत है और इससे जो है वो पता चलता है कि जानबूझकर हिंदी को हटा दिया गया है। हिंदी
कि सर्वे रिपोर्ट जब मांगी गई तो सरकार सर्वे लेकर नहीं गई थी, ना ही उसने ये बताया वहां पर कि कितने लोग तकरीबन हिंदी बोलते हैं झारखंड में, झारखंड में हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है, इस पर कोई बातचीत नहीं की गई। इस पर भी हाईकोर्ट ने पूछा कि आप ये रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार हालांकि एक डेट और चाहती थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पर हम कोई डेट नहीं देंगे और अंतिम निर्णय ले लेंगे। लिहाजा पूरी चीजों को सुनने के बाद आज अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। अमूमन जब फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो उसमें लगभग 3 से लेकर 1 सप्ताह का वक्त जज लेते हैं और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तौर पर सोचा जाता है और जो सबूत इकट्ठा कराए जाते हैं, जो दोनों पक्ष ने जो सबूत दिया था, वो तमाम सबूत की रिलेवेंसी चेक होती है। संविधान क्या बोलता है इसे चेक किया जाता है और अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का क्या हनन हुआ है। अगर इस पे 14, 15, 16 और 21 का अगर हनन माना जाएगा तो उस अवस्था में सरकार के खिलाफ ये जजमेंट चला जाएगा और अगर इसे हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं ये हनन नहीं हुआ है तो सरकार के पक्ष में हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि क्या हाईकोर्ट अगर सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देती है तो क्या सरकार चुप बैठेगी या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अथवा रमेश हांसदा के पक्ष में फैसला नहीं देती है तो क्या रमेश हांसदा चुप बैठेंगे या फिर मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे। ऐसे में एक दुविधा वाली स्थिति होगी और यहाँ पर नौकरी में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। मतलब जो जेएसएससी की वैकेंसी आई हुई है उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा और एग्जाम इसी कारण से संभवतः अब वो जोर शोर से जो तैयारी चल रही थी उसको पूर्ण विराम लगा दिया गया है और इस वक्त में ये उम्मीद की जा रही है कि जब तक हाईकोर्ट अपना इंडिकेशन नहीं देता है। आप जेपीएससी वाले मामले को देखेंगे कि छठी जेपीएससी में जैसे ही 326 कैंडिडेट के मामले पर 62 लोगों को निकालने का फरमान जारी हुआ था तो उसके कुछ दिनों के अंदर ही तुरंत से जेपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया था, नया फ्रेश रिजल्ट जारी कर दिया था और सरकार एक एक्शन मोड में आ गई थी। लेकिन उसके बाद ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, वहां से स्टे लगाया और अंत में हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और नेचुरल जस्टिस बोलते हुए पुराने अधिकारियों को इसका लाभ दे दिया। कानून न तो कोई सुप्रीम कोर्ट बनाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून का इंटरप्रिटेशन करती है। वो देखती है कि संवैधानिक तौर पर कोई भी जो चीज है, सरकार का इरादा क्या है, क्या गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय कर रही है। जब ये समझ में आता है, आपने सोनी कुमारी वाले मामले पर भी देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो इसी रिलेवेंसी को चेक किया गया कि बर्थ के आधार पर किसी खास डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर देना, उसको फिक्स कर देना, क्या ये तर्कपूर्ण है। और इसके बाद ही सोनी कुमारी का जो मामला था उसे तो हाईकोर्ट ने भी बोला था कि ये तरीका गलत है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व करेंगे, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार गई थी और वहां पर भी वही निष्कर्ष निकला। हालांकि ये सब कुछ होने में काफी वक्त लगा और हमारे झारखंड के युवा भाई बहनों का समय चला गया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो लोग इंतजार में थे वो इंतजार में ही रह गए। आप देखिए पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आज तक इसका जो दर्द है वो झेल रहे हैं, लगातार वो मंत्री से विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है इसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये मैटर को अपने पास रखा है और मुख्यमंत्री ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। तो हमें लगता है कि जो छात्राएं उनको कहीं ना कहीं से ये कोशिश करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री तक वो सीधे तौर पर जाएं और मुख्यमंत्री को जो ईगो वाली बात आ गई है सामने, वो एक बार मुख्यमंत्री के दिमाग में बैठ जाए कि ये बच्चे हमारे विरोधी नहीं है बल्कि हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो हमें लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा और मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो ये 2 मिनट का निर्णय होगा। मुख्यमंत्री की एक फोन चली जाएगी कार्मिक में और या फिर वो अगर कैबिनेट में बोल देते हैं तो हो जाएगा। हमें अब नहीं लगता है कि इस मसले पर जो बाहर जो कैबिनेट के मंत्री बाहर आकर के अपना वक्तव्य दे रहे मीडिया के सामने या फिर ज्ञापन लेते हैं, सेल्फी वाला सीजन चलता है, हमें नहीं लगता है कि मंत्री के हाथ में कुछ भी पंचायत सचिव वाले मामले पर बचा हुआ है। इसलिए तमाम लोग कोशिश करें कि मुख्यमंत्री के पास पॉजिटिव इमेज हो और मुख्यमंत्री जो है
वो अगर चाहेंगे तो, क्योंकि फाइल डायरेक्ट तौर पर देख रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब हाईकोर्ट ने जेपीएससी में 62 अधिकारियों के अगेंस्ट में फैसला दिया था तो सरकार ने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया था और जेपीएससी ने भी खड़ा कर लिया था, लेकिन ये 62 अधिकारी यूनिटी बना करके सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से राहत मिल गया इन्हें। तो ये जो हमें लगता है कि आने वाले समय में झारखंड के कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मुख्यमंत्री जी एक बार अगर चाह लेंगे, क्योंकि जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि आपकी और निगाह टकटकी वाली निगाहों से पंचायत सचिव के अभ्यर्थी देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप भी देखते रहिए। तो यहाँ पर ये समझना है कि मुख्यमंत्री को थोड़ा कन्विंसिंग की जरूरत होगी और मीडिया के माध्यम से हो या फिर जो हमारे पंचायत सचिव के भाई बहनों का वहां तक अप्रोच हो, वो अगर अपनी बात को वहां जाकर के रखते हैं, आप किसी बात को कहां पर किस प्रकार से बोलते हैं, आपकी पर्सनल चीजें वहां क्या पहुंचती है मुख्यमंत्री जी के पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस पर भी मंत्री जी निर्णय लेने को स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आज के जो पूरी घटनाक्रम हुई, हाईकोर्ट में आज अंतिम सुनवाई हो गया और ये एक अच्छा बात इसलिए है क्योंकि इसके चलते ही वैकेंसी रुकी हुई है, वैकेंसी आ रही, इनफैक्ट जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो रुकी हुई है और तमाम चीजों पर इसका असर पड़ेगा। हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद हो सकता है कि जेएसएससी का डेट एक बार फिर से निकले या फिर एग्जाम मोड में आ जाए जेएसएससी, जैसे ही 2-4 दिनों की बात है और हमें लग रहा है कि जल्द से जल्द ये डिसीजन आ जाएगा और इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अंत में एक बार फिर से जल्दी से आज की पूरी घटनाक्रम को आपको समझा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं गया है बल्कि हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में आज अंतिम सुनवाई हुई है और जिसमें आज नियमावली पर बात हुई, हिंदी को लेकर खास बातचीत हुई है कि क्या हिंदी को शामिल किया जाएगा मेरिट लिस्ट वाले रीजनल लैंग्वेज में। हालांकि सरकार का तर्क था कि यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसका हम सम्मान करते हैं और सम्मान देते हैं हिंदी को और इसे हटाया नहीं गया है, एक क्वालिफाइंग पेपर में रखा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है हिंदी के स्थान पर दूसरे विषयों को शामिल कैसे कर लिया गया, ये आज दलील था पहला। दूसरा, सर्टिफिकेट पॉलिसी में क्या जो अनुच्छेद 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, अनुच्छेद 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन का, क्या इसका हनन हुआ है और 21 क्या नेचुरल जस्टिस का हनन हो रहा है कि जिसमें सिर्फ 1% लोग को बोला जा रहा है कि आप कहीं दूसरे राज्य में मत पढ़ने जाइए, लेकिन बाकी तमाम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को पहला दिन से ही हिट कर रहा था और आज भी तर्क में ये चीजें समझ में आ रही थी। तो अब इस पर निर्णय होगा और निर्णय के बाद झारखंड में नियुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। हमारे